नमस्ते विद्यार्थियों, मैं परमेश्वर प्रजापति। आज की अपनी क्लास उन विद्यार्थियों के लिए खास बनेगी जो कक्षा 10वीं एवं कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं और वर्तमान में अभी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। कक्षा 10वीं और कक्षा 8वीं में संस्कृत में एक टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आएगा जो प्रार्थना पत्र के संबंध में होगा। संस्कृत में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 4 नंबर का एक प्रार्थना पत्र का क्वेश्चन आएगा और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए भी 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कक्षा 10वीं के लिए 4 नंबर का और कक्षा 8वीं के लिए 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जो इस प्रकार होगा। भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर से 10वीं कक्षाया छात्र दिनेश अस्ति। यदि यही क्वेश्चन कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए आता है तो मान लीजिए यहां पर कक्षा 10वीं के स्थान पर 8वीं कक्षा आ सकता है। भवता पिता अतीव निर्धन अस्ति, सदस्य प्रधानाचार्याय शुल्क मुक्त्यार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखतु। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा प्रार्थना पत्र के संबंध में, जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी खास बनेगा और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए भी खास बनेगा। क्या कह रहा है ये प्रश्न देखिए। ये प्रश्न है प्रार्थना पत्र के संबंध में। ये कह रहा है कि भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर से 10वीं कक्षा या छात्र दिनेश अस्ति, कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर के 10वीं कक्षा के छात्र दिनेश हैं। भवते पिता अतीव निर्धन अस्ति, आपके पिता अत्यधिक निर्धन यानी गरीब हैं। सदस्य प्रधानाचार्याय शुल्क मुक्त्यार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिख दो। अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये प्रश्न मैंने बनाया है मेरे हिसाब से। ये बोर्ड परीक्षा के अंदर हो सकता है यही प्रश्न आ जाए, हो सकता है प्रश्न को चेंज भी कर ले, जिसके अंदर ये बता दो कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की जगह पर किसी स्थान का दूसरा नाम बता दो। 10वीं कक्षा की जगह पर कक्षा 8वीं वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8वीं भी बता दो और यहाँ पर छात्र का नाम भी चेंज कर दे। या मैंने दिनेश नाम रखा है, हो सकता है दिनेश की जगह महेश नाम रख दो, किसी छात्रा का नाम आ जाए, गीता आ जाए, सीता आ जाए। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है और आएगा भी। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि भवत पिता अतीव निर्धन अस्ति, कि आपके पिता बहुत गरीब हैं। अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखी। तो यह प्रार्थना पत्र का विषय भी समझ आ सकता है। यहाँ पर यह भी आ सकता है कि आपके घर पर बड़े भाई की बड़ी बहन की शादी है, आप उसमें जाना चाहते हो, तो हो सकता है उसके लिए भी प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कह दिया जाए। या फिर आप बीमार हैं और बीमार होने की वजह से आप विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते, तो बीमारी के संबंध में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप बीमार हैं। या आप ये भी आ सकता है कि बहुत ज्वर पीड़ित अस्ति, कि आप बुखार से पीड़ित हैं, इसके लिए 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो विषय कोई भी आ सकता है। इस विषय में अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को पहले अपने को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में अपने को प्रार्थना पत्र लिखनी है। तो मैंने जो ये प्रार्थना पत्र लिखी है, ये लिखी है शुल्क मुक्ति के लिए। शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ। एक विद्यार्थी है जो अपने प्रधानाचार्य से या प्रधानाध्यापक से फीस माफ के लिए प्रार्थना कर सकता है कि मैं आपके विद्यालय में अध्ययनरत हूं और मेरी जो पारिवारिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो ठीक नहीं है। इसके लिए मैं विद्यालय में पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन फीस देने में मैं असमर्थ हूं। हो सकता है इस प्रकार की प्रार्थना पत्र आ जाए। तो अपने को ये प्रार्थना पत्र, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद में अपने को प्रार्थना पत्र लिखनी है। ये प्रार्थना पत्र मैंने पहले से एक स्लाइड के रूप में लिख रखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर के कक्षा 10वीं के छात्र दिनेश है। तो प्रार्थना पत्र हम जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले अपने को जिसको लिख रहे हैं
में हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे सेवायाम। सेवायाम, सेवायाम का मतलब होता है सेवा में। फिर लिखेंगे श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेरम। क्योंकि ये प्रश्न भी बाड़मेर के विद्यालय के लिए ही आया है कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर के छात्र हो, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेरम। ठीक है। फिर अपने को लिखना है विषय। विषय के अंदर हम क्या लिखेंगे? विषय के अंदर हम लिखेंगे, विषय क्या दिया इसने कि सदस्य प्रधानाचार्य शुल्क मुक्तियार्थम एवं प्रार्थना पत्र लिख दो कि आप अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो शुल्क मुक्तियार्थम एकम प्रार्थना पत्र लिख दो। वही विषय अपने को यहां लेना है कि शुल्क मुक्तियार्थम प्रार्थना पत्र, यानी कि शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। फिर लिखिए महोदय। महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवताम विद्यालये दशम्या कक्षायां पठामि। मम पिता अतीव निर्धन अस्ति, तस्य मासिक वेतनम अल्पम अस्ति, अतः मम परिवारस्य आर्थिक दशा समीचीना नास्ति। निर्धन कारणात् मम पिता मध्यम विद्यालय शुल्क प्रदातुं न शक्नोति। मम अध्ययनस्य रुचिः वर्तते, अतः एव प्रार्थना वर्तते यत् मम निर्धनतां स्वाध्यायने च रुचि विलोक्य शिक्षण शुल्कात् सर्वथा मुक्तिं प्रदास्यन्ति श्रीमन्तः। इसका अर्थ मैं बताऊं आपको। ये कह रहा है कि महोदय, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है यत् कि अहम मैं भवताम विद्यालय आपके विद्यालय में दशम्या कक्षायाम पठामि। दशम्या कक्षा यानी 10वीं कक्षा में पठामि पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। यहाँ पर छात्र दिनेश है, पुल्लिंग का है, तो पठामि का अर्थ पढ़ता हूं। मम पिता अतीव निर्धन अस्ति। मम पिता यानी मेरे पिता अतीव निर्धन अस्ति, बहुत गरीब हैं। तस्य मासिक वेतनम अल्पम अस्ति। तस्य यानी उनका मासिक वेतन, एक महीने को जो वेतन मिलता है, अल्पम अस्ति बहुत कम है। अतः मम परिवार से आर्थिक दशा समीचीना नास्ति। इसलिए मेरे परिवार की आर्थिक दशा ठीक नहीं है। निर्धन कारणात् मम पिता मध्यम विद्यालय शुल्कम प्रदातुं न शक्नोति। निर्धनता के कारण यानी कि गरीबी के कारण मेरे पिता मेरी विद्यालय की शुल्क प्रदान नहीं कर सकते हैं। मम अध्ययन से रुचि वर्तते, यानी कि ये छात्र दिनेश कह रहा है कि मेरी अध्ययन से, मेरी पढ़ने में रुचि भी है, मैं पढ़ना भी चाहता हूं। अतः एवं प्रार्थना वर्तते यत् मम निर्धनतां स्वाध्यायने च रुचि विलोके शिक्षण शुल्कात् सर्वथा मुक्तिं प्रदास्यन्ति श्रीमन्तः। वो कह रहे हैं कि इसलिए ही प्रार्थना है कि मेरी निर्धनता और स्वाध्यायने मेरी अध्ययन में रुचि विलोके रुचि देखकर शिक्षण शुल्कात् शिक्षण शुल्क से सर्वथा मुक्ति पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदास्यन्ति श्रीमन्तः प्रदान कीजिए श्रीमान। फिर क्या कह रहा है? जिसको हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उनके प्रति हमें आज्ञा का भाव भी प्रकट करना जरूरी है। तो यहाँ पर ये छात्र दिनेश कह रहा है भवत आज्ञाकारी शिष्य हो। भवत आज्ञाकारी यानी कि आपकी आज्ञा मानने वाला शिष्य हो। शिष्य कौन है? क्वेश्चन अपना था कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर के 10वीं कक्षा के छात्र दिनेश हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जिसका नाम आता है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में दिनेश नाम रखा, यानी कि मैं यहाँ महेश रखता तो अपने को यहाँ महेश लिखना होता। मैंने यहाँ दिनेश लिखा तो यहाँ अपने को दिनेश रखना है। जो आपकी बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए उसके अंदर जिसके संबंध में या जिसके बारे में जो भी नाम आए वो ही नाम अपने को यहाँ पर रखना है। फिर इसने क्या कहा था क्वेश्चन में? इसने कहा था कि दशम्या कक्षा यानी कि आप 10वीं कक्षा के हैं, तो अपने को अपनी कक्षा यहाँ पर लिखनी है 10वीं कक्षा। यानी कि यहाँ पर 8वीं कक्षा के विद्यार्थी का नाम होता तो अपन यहाँ लिख देते
अष्टवीं कक्षा, यानी कि 8वीं कक्षा का छात्र हूं। और हो सकता है यहाँ विद्यालय का नाम मैंने ये सत्र 10वीं क्लास का है, उस माध्यमिक विद्यालय रखा है। तो 8वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी की क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आ गई कि भगवान राजकीय उस प्राथमिक विद्यालय बाड़मेर से 8वीं कक्षा या छात्र देने से अस्ति। तो अपने को वहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है वही चीज अपने को यहाँ पर रखनी है। क्वेश्चन में छात्र का नाम दिनेश दिया था, दिनेश की कक्षा 10वीं दी थी, तो अपने ने यहाँ पर 10वीं कक्षा रख दी। तत्पश्चात अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि हम प्रार्थना पत्र कब लिख रहे हैं। छात्र दिनेश ने ये प्रार्थना पत्र लिखी है दिनांक 23 मार्च 2023, यानी कि 23 मार्च 2023 को दिनेश ये प्रार्थना पत्र लिख रहा है, इसलिए इसने ये तारीख रख दी। तो विद्यार्थियों अपने को जब भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं उस समय संस्कृत के अंदर छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रख करके लिखेंगे तो निश्चित रूप से हम 10वीं कक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 में से 4 नंबर बड़ी आसानी के साथ में इस प्रार्थना पत्र के अंदर ला सकते हैं। और कक्षा 8 के अंदर ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बड़ी आसानी के साथ में 8 नंबर ला सकते हैं इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से। विद्यार्थियों अपन अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। इसी प्रार्थना पत्र का एक 8वां क्वेश्चन आता है पत्र। जो पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कितने नंबर का आएगा। नंबर तो वो सेम ही है, कक्षा 10 के अंदर 4 नंबर का है और कक्षा 8 के अंदर 8 नंबर का है। और उसकी एक 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में एक मंजूषा के माध्यम से क्वेश्चन आता है अथवा में, जिसके अंदर क्या होगा उत्तर प्रश्न लिखा हुआ होगा जिस प्रकार ये लिखा हुआ ठीक वैसे पत्र के संबंध में। और उसके बाद में एक मंजूषा यानी कि एक पेटी बनी हुई होगी, उस पेटी के अंदर 8 एक शब्द लिखे हुए होंगे जो अपने को बीच में जगह जगह उस पत्र के अंदर रिक्त स्थान छोड़ी हुई होगी। उस रिक्त स्थानों के अंदर ऊपर की मंजूषा में से शब्द लेने हैं और बीच के रिक्त स्थानों के अंदर भरने हैं। अगली क्लास में हम जल्दी मिलते हैं।